कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, 11th में 10th में तो हमने देखा था शेल्स में, है ना, कि ये जो KM, ठीक है, KLMN ये क्या होती है, शेल्स होती है। K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M में जो है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जो N है हमारा उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये हमने देखा था 10th में। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, सॉरी, जो हमारा 12th है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज हम वो सीखेंगे बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ईसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे, हम ईसी बोलेंगे अभी। ठीक है, देखो गाइज अभी हम ईसी को क्या बोलते हैं, अभी हम देखेंगे, बेसिक से देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ईसी। ठीक है, द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल ऑर्बिटल एंड सम ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ईसी। ठीक है, कोई अरेंजमेंट, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न में अरेंज करके रख रहे हैं। ठीक है, किस में हम उसे इलेक्ट्रॉन को किस चीज़ में अरेंज करके रख रहे हैं, शेल्स में अरेंज कर रहे हैं हम, है ना। अरेंज करते थे ना हम 10th में, शेल में इलेक्ट्रॉन अरेंज करते थे। ऑर्बिटल्स में करेंगे, अभी हम ऑर्बिटल में कैसे अरेंज करते हैं वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में एंड सब ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे सम ऑर्बिटल लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा, सब ऑर्बिटल्स आएगा। ठीक है, सब ऑर्बिटल्स में हम अरेंज करेंगे, इसी चीज़ को कहते हैं हम ईसी। ठीक है, हमारा इसी चीज़ को कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो हमारा शेल है ये तो हमें पता है क्या है, KLMN जो मैंने अभी बताया। ऑर्बिट्स जो है हमारे क्या है, वो SPDF। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ऑर्बिट्स के नाम कुछ लर्न करने की हमें ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं आएंगी, है ना। क्यों नहीं आएंगी मुश्किल, क्योंकि देखो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, मतलब जो हमारे पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक्स है SPDF, उस वो ही नाम है इनके भी, है ना। जो हमारे ऑर्बिट्स है उनके भी वो ही नाम है ना, SPDF, है क्या नहीं। तो कुछ मुश्किल, कोई डिफ़िकल्टी जाने वाली के नाम हमें याद करने में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्बिट्स कौन से है, SPDF। ठीक है, अभी सब ऑर्बिट्स देखो क्या है, जो सब ऑर्बिट्स है उसमें जो हमारा S ब्लॉक है, मतलब उसके नाम भी SPDF ही है, लेकिन जो हमारे सब ऑर्बिट्स में जो हमारे S ब्लॉक है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो P ब्लॉक है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, D ब्लॉक है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जो हमारा F ब्लॉक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे गाइस, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, समझ गया इतना गाइस। अभी देखो ये एक डायग्राम है, आपको ये डायग्राम बना लेनी है अपने बुक में। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो हमारा S ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी मैंने ये बताया था गाइज, ये बात थी हमारी सब ऑर्बिटल्स की। ठीक है, सब ऑर्बिटल्स की बात थी। ठीक है, अभी हम ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ये मैंने बताया कि आपको नहीं आया, बताया है ना। सब ऑर्बिटल्स का मैंने बताया। अभी देखो अभी बताएंगे हम कि ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, जो हमारा S ऑर्बिट रहती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P ऑर्बिट रहती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D ऑर्बिट में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और जो E ऑर्बिट है उसमें हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये प्रिंसिपल को क्या कहते हैं गाइस, एडबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, ये वाले प्रिंसिपल को, ये है ना, ये जो हम अभी लिखेंगे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, मतलब हमारा जो ईसी लिखना सीखेंगे, इसको कौन से प्रिंसिपल बोलते हैं, इसे ये वाला प्रिंसिपल। ठीक है, एडबाउ प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं। तो देखो ये पहले आपको डायग्राम बना लेनी, इससे आपको अच्छे से समझेंगे और डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी ईसी लिखने में। ठीक है, तो देखो पहले लिखा है यहाँ पे
1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 3d, ठीक है। ये पूरा डायग्राम बनाना है, ठीक है। अभी आप अगर आपको डायग्राम भी याद करने में डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है, तो देखो पहले क्या करना है आपको, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7x तक के ये लिख लेना है, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिर 2s से हम क्या करेंगे, दूसरी रो बनाएंगे, ठीक है। हम अभी क्या है कि हमने s की रो बना ली, अभी हम p की रो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2s से चालू करेंगे p की रो, ठीक है। तो यहाँ पे 2p 3p 4p 5p 6p, ये हम 6 तक के रखेंगे। यहाँ पे हमने 1s छोड़ दिया, यहाँ पे हमने 7s छोड़ दिया p के लिए, ठीक है। मैं आपको कैसे याद रखूँगे आप, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ, ठीक है, कैसे याद रख सकते हो करके आप, ठीक है। अभी देखो हमारा पी भी हो गया ऑर्बिट। अभी डी ऑर्बिट देखेंगे हम। जो हमारी डी ऑर्बिट है वो हमें 3s और 3p से स्टार्ट करनी है, ठीक है। इन दोनों को हमें छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3d 4d 5d 6d हमने लिख दिया, ये भी हम 6 तक के रखेंगे, ठीक है। मतलब हम नीचे से एक एक जो ऑर्बिट रहता है ना, एक इलेक्ट्रॉन हो गया ये, मतलब एक एक ये जो स्पेस है वो छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे, कैसे याद करें ये सब, ये हम डायग्राम कैसे याद करें, है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। कुछ भी टेक्निक बता रही हूँ कि आपको बस याद हो जाइए, क्योंकि ये याद हो गया तो आप पूरा जो हमारा ईसी है वो आराम से लिख सकते हो, है ना। इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। आपको ये लिखने के लिए मतलब डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो देखो अभी जो हमारा कौन सा ब्लॉक है गाइस, यहाँ पे मैंने ई ब्लॉक लिखा है, ये ई ब्लॉक नहीं है, ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। जो हमारा एफ ब्लॉक है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन का भी काम नहीं है डायग्राम में। तो देखो अभी जो हमारा एफ ऑर्बिट है, मैंने अभी ब्लॉक बोला शायद, है ना। तो ये जो एफ ऑर्बिट है हमारी, ब्लॉक नहीं ऑर्बिट, ठीक है। तो ये जो एफ ऑर्बिट है ये हमारी 4s 4p 4d इस लाइन से हमारी चालू होगी, ठीक है। तो ये देखो 4f 5f 6f, मतलब एंड हमारा क्या है 6। ये जो रो आती है हमारी ऑर्बिट्स की, इसमें ही एंड हुए हैं, ठीक है। 6s जो है, ठीक है, ये जो 6s है, यहाँ पे जो अदर ये देखो ये जो अदर ऑर्बिट्स है, जैसे कि ये p d f 6, ये जो ऑर्बिट है p d f, ये 6 ऑर्बिट पे आके क्या हो रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा s ऑर्बिट है ये 7s तक के गया है, बाकी सब 6 ऑर्बिट, ये जो 6 तक के है वो यहाँ पे आके क्या हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं। इतना समझ गया आपको। डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करोगे, याद रखोगे, इतना तो समझ ही गया होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएंगे, मतलब 1s से 7s तक के हम जाएंगे, ठीक है। अभी डायग्राम समझ लिया हमने, अभी हम लिखे कैसे ईसी वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो Na, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल से तो हम ये देखने वाले हैं। तो देखो देखेंगे हम Na, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है गाइज, 11 है। पता है ना हमें एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है ना। तो हम जो 10th है उसमें कैसे लिखते थे, ईसी हमारा ऐसे लिख लेते थे 281, है ना, ऐसे लिखते थे ईसी। जो हमारा जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो हमारा एल शेल है उसमें 8, और जो हमारा एम है वो उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन है नहीं कि वो वाली जो एम शेल है कि वो फुलफिल कर सके, है ना। इसके पास 11 के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, है ना। तो देखो ये हो गए 10 और ये हो गया 11। तो ये हम 11th में करते थे, ये 10th में करते थे ये सब, है ना। अभी आगे क्या करेंगे, 11th में कैसे लिखेंगे हम, तो देखो 1s से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये 1s है, यहाँ पे 1s लिखा, इसके पास
एस के पास कितनी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना। तो ऊपर लगा देंगे हम, आराम से 2 लगा देंगे, ठीक है, कि एस के पास भाई 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर गए हम 2s, ठीक है, 2s लिखा हमने। एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, अगेन गाइस 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो हमने 2 लिख दिया फिर से, ठीक है। मतलब हम ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जाने वाले हैं, ठीक है। कैसे, 1s से 2s, 2s से 2p, 2p से 3s, 3s से 3p, 3p से 3d, फिर 3d से 4s, ऐसे हम जाएंगे, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि अगर हम आगे मैं बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। तो देखो पहले ये एग्जांपल समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो इतना समझ गया हमने, पहले 1s लिया, उसको उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी थी तो ऊपर 2 लगा लिया। 2s लिया, s ही है ना अगेन पीछे, तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, ऊपर 2 लगा लिया, ठीक है। अभी हम लेंगे 2p, ठीक है, तो 2p लिखा, तो p के पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, तो हमने 6 लगाया, ठीक है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करेंगे, 2 2 4, ठीक है, कितना हो गए 4 6 प्लस 6, 4 प्लस 6 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। हमें चाहिए बस 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। 6 प्लस ये 4 कितने हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो चुके हैं। हमें चाहिए 11, ये कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमें चाहिए। तो देखो ये हो गया 2p। अभी हम जाएंगे यहाँ से 3s पे, ठीक है, 3s पे जाएंगे, मैंने बताया अभी। तो 3s पे जो s है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रखेंगे अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। समझ गया इतना गाइस, समझ गया। तो ये हो गए 10 और ये हो गया 1। हमने क्या किया, पहले 1s लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2s था, इसके भी पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो वो भी ले लिए, फिर 2p ले लिए, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो 6 ले लिया, फिर 2s लिया, अगेन ऐसी है यहाँ पे, तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो हमने उसमें से 1 ले लिया, तो हमारा जो EC है वो तैयार हो गया, राइट। और जो हमारा लास्ट वाला ये है s है, क्या कर रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एलिमेंट है हमारा जो Na है, हमारा जो सोडियम है, Na इज़ नथिंग बट सोडियम, ठीक है। तो ये कौन से ब्लॉक का है, S ब्लॉक का है, यह इंडिकेट कर रहा है। लास्ट वाला जो हमारा ये S होता है, ठीक है, ये मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अभी ये एग्जांपल देखेंगे हम। देखो ये है हमारा K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, ठीक है। K इज़ नथिंग बट पोटेशियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 19, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे, अभी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने बस समझाने के लिए लिखा था आपको, ठीक है। तो देखो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 19, ठीक है। तो देखो पहले 1s ही आएगा ऑब्वियसली, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी तो 2 लिख लिया, 2s इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है तो 2s लिख लिया, फिर 3p इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, p के पास है ना 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है क्या, नहीं है, ये देखो यहाँ पे, तो हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया इसके ऊपर। अभी हम जाएंगे 3s पे, 3s के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है गाइस, 2, ये s है ना, तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2, ठीक है, इतना समझ गया। अभी 3s के बाद क्या है गाइस, 3p है, तो p है यहाँ पे, p ऑर्बिट के पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, तो हमने 3p लिख दिया। सॉरी ये वाला एग्जांपल नहीं, ये देख रहे हैं हम, ठीक है। तो मैंने 3p लिख दिया यहाँ पे और ऊपर 6, ठीक है। अभी हम काउंट करेंगे, ये 2 4 10, ठीक है, 2 + 2 4, ये 4 + 6 कितना होता है 10, 10 + 2 कितना होता है गाइस 12, और 12 + 6 कितना होगा 18, ठीक है। 12 + 6 कितना होगा 18 हो जाएगा हमारा। हमें चाहिए 19, मतलब हमें और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी हम किधर जाएंगे, हम
3p से डायरेक्ट किधर जाएंगे, 4s पे जाएंगे। ठीक है, 4s, क्योंकि s के पास दो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है s के पास, तो हम चले गए 4s पे और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया। ठीक है, क्योंकि 3d के पास गाइस ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। ठीक है, अभी हम एक इलेक्ट्रॉन लेंगे 10 इलेक्ट्रॉन में से, तो 9 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही बच जाएंगे ना हमारे। अगर हम जो हमारी s ऑर्बिट है उससे एक इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, है क्या नहीं। जैसे समझो, देखो इससे ही समझाती हूँ, इसके एग्जाम्पल से मैं। ठीक है, जैसे मैं अगर s ऑर्बिट से लूँगी, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, सिर्फ s ऑर्बिट से कितना चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ गाइस। ठीक है, अगर मैं s ऑर्बिट से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तो जो 9 इलेक्ट्रॉन है वो तो वेस्ट हो जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल दे रही हूँ गैस, तो जो 9 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो वेस्ट हो जाएंगे। और अगर मैं s ब्लॉक से लूँगी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, अगर मैं s ब्लॉक से लूँगी तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही वेस्ट होएगा। ठीक है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन वेस्ट जाने से अच्छा हम एक इलेक्ट्रॉन जाने देंगे, है क्या नहीं। इसमें हमारा प्रॉफिट है, राइट। वैसे ही ये चीज़ है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया था कि प्रॉफिट लॉस ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया है ये चीज़। ठीक है, तो देखो, तो हमें यहाँ तक के हमारे 18 जो इलेक्ट्रॉन हमारे बन चुके थे। ठीक है, हमें 19 के लिए एक इलेक्ट्रॉन लग रहा था। क्या तोतला रही हूँ मैं भी, है क्या नहीं। हमें क्या लग रहा था गाइस, एक इलेक्ट्रॉन लग रहा था 19 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3s 3p, तो ये हम नहीं चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट जाएंगे 4s पे, क्योंकि यहाँ पे s है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हमने 4s में से ले लिया एक इलेक्ट्रॉन। समझ गया गाइज। अभी ये जो ऊपर के हमारे नंबर्स है, ये जो पावर्स है, इनके जब हम इनको जब काउंट करेंगे तो हमारे 19 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा EC ऑफ पोटेशियम। ठीक है, जो हीलियम है इसका कैसे बनाएंगे हम PC। ठीक है, हीलियम का PC देखो अभी, तो हीलियम के पास हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है 2 होता है गाइस, इतना तो हमें पता है। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा EC होगा, वो कहेंगे 1s2 कैसे होगा, क्योंकि देखो ये हम लोअर से हायर जाते हैं, हमें पता है। तो लोअर में पहले है 1s। ठीक है, 1s, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, देखो यहाँ पे लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो एटॉमिक नंबर भी इसका 2 है। हमने EC भी बना दिया, हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। अभी हम देखेंगे Hg। ठीक है, Hg का देखेंगे हम EC क्या होता है। इसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है Hg का, वो कितना है गाइस, 40। कितना है, 40। तो देखो इसका कैसे लिखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। देखो पहले 1s2 लिख लिया। ठीक है, 2s2। ठीक है, ये 2 क्या है, ये 6 क्या है, ये 10 क्या है, ये मैं 10 बार बता चुकी हूँ गाइस अभी। ये जो ऊपर 2s, ठीक है, ये सब जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये हमारी ऑर्बिट से, ये s ऑर्बिट, ये p ऑर्बिट, ये d ऑर्बिट, और इनके पास ये जो पावर में नंबर्स है वो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनकी कैपेसिटी है। देखो s की कैपेसिटी 2, p की 6, d की 10, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सब लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमें पता है ना गाइस। तो इसलिए अभी मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी। ठीक है, तो देखो ये 1s2 लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, 2s इसके ऊपर भी 2 लगा दिया, कैपेसिटी है भाई उसके पास, 2p 6 लगा दिया हमने। ठीक है, 6 की कैपेसिटी है ना उसके पास, इसलिए 3s लगा दिया, तो ऊपर लगा दिया 2, फिर 3s के बाद 3p आता है, तो 3p के पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है,
पी ऑर्बिट के पास 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी, तो ऊपर हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, देखो 6 लगा दिया, ठीक है। जो 3D है इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी गाइस, तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे कि हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 3D 10 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आएंगे हम अपने प्यारे इलेक्ट्रॉन पे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है गाइस, S4s, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 2 लगा दो, ये 2 लगा दिए हमने। गाइस कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, है ना। ये जो हमारा Hg है वो 40 नंबर पे तो नहीं हो सकता, ठीक है नहीं गाइस। 40 नंबर पे आता है कि Zr, है ना, Zr आता है, हाँ शायद Zr आता है 40 नंबर पे, आप चेक करना, ठीक है। एक बार आपके इसमें पीरियोडिक टेबल होगा बुक में, टेक्स्ट बुक में, तो 14 जो एटॉमिक नंबर है वो Zr का है, ठीक है। मैं गलत नहीं हूँ तो आप चेक करके देखना कि Zr का एटॉमिक नंबर 14 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक के हम आ गए थे, 4s 2 आएगा ऊपर, ठीक है, यहाँ तक के हम आ गए थे, ठीक है। ये भी यहाँ पे शायद गलत दिया है, चलो हम देख लेंगे काउंट करके। तो देखो 4s2, ठीक है, ये 4s2 आ गए हम यहाँ पे। 4p देखेंगे अभी, ठीक है, 4p p जो ऑर्बिट की 6 जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कैपेसिटी है, तो 4p 6 लगा दिया हमने, ठीक है। अभी यहाँ तक के अपन पहले काउंट करके देखेंगे कितना हो गया, ठीक है। ये 2 + 2 4, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 30 + 6 होते हैं 36। देखो आपके सामने काउंट किया है मैंने ये सब, ठीक है। तो यहाँ तक के हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 36। अभी हमें चाहिए 40 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 40 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, मतलब अभी 36 हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, अभी हमें 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम आ गए हैं 4p तक, 4p। अभी हम 4d नहीं ले सकते क्योंकि d के पास कैपेसिटी है गाइस 10 इलेक्ट्रॉन की, है ना। d के पास कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की है, 10 इलेक्ट्रॉन की, तो हम 4d को अभी नहीं लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम 4p पे है, तो 4p से हम डायरेक्ट जाएंगे 5s पे, ठीक है। हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। और गाइस हमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें सिर्फ। तो देखो हम 4p से चले जाएंगे 5s पे, ठीक है, 5s। अभी s जो है ये हमारी ऑर्बिट है, तो इसके पास रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने फिर से ये गए हम 5s, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऊपर 2 लगा दिया हमने, ठीक है। और अभी हम अगर 5p पे जाएंगे तो p के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है, लेकिन हमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए गाइस, हमें चाहिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे 6x पे, तो ये हो जाएंगे 6s², ठीक है। ये गलत है, 7s1 नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। तो समझ गया, यहाँ तक के हम आ गए थे। मैं फिर से बता रही हूँ ये दोनों कैसे है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो मैं बता रही हूँ फिर से। देखो ये जो हमारा 4p6 है, ये कैसा है समझ गया। हम यहाँ तक के आए थे, यहाँ तक के मुझे लग रहा है आपको समझ ही गया होगा, ठीक है। तो देखो अभी हम 4p से हम डायरेक्ट 4d पे क्यों नहीं गए ऐसे, क्योंकि गाइस जो 4d है और या फिर 4f है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी इन दोनों की बहुत ज़्यादा है और हमें उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके p के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, d के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम डायरेक्ट इन दोनों के पास हम जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट हम जाएंगे p से s के पास, ठीक है। 5s के पास हम गए, हमें s के पास 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो हमने 5s 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए ऊपर, ठीक है। अभी भी हमें
कितने चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अभी भी हम ये PDF इनके पास नहीं जाएंगे क्योंकि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, और हमें उतने इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बाबा, हमें बराबर के इलेक्ट्रॉन चाहिए, है क्या नहीं। तो हम ये PDF के घर में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट फिर से जाएंगे S के घर में। ठीक है, फिर हम गए 6S के पास। ठीक है, 6S के पास हम गए, उसके भी पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो भी हमें 6S के बाद मिल गए हमें। तो हमने लास्ट में लिख दिया 6X, सॉरी X आ रहा है मेरे मुंह पे, ठीक है, मुंह में। ठीक है, 6S²। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा EC ऑफ हमारा जो ZR है उसका। और जो ये स्कैंडियम ZnP है, इनके आपको EC जो है खुद फाइंड करने हैं। ठीक है गाइस, और आप गूगल सर्च कर लेना या फिर इंस्टा चैनल पे आप मुझे भेज सकते हो आंसर। ठीक है गाइस, आई होप आपको जो हमारा EC है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हाट इज़ EC, हम EC कैसे लिख सकते हैं, राइट। जो हमारी ऑर्बिट से उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखें, ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल कराया है आज के इस लेक्चर में। तो आपको मैंने 3 एग्जाम्पल दिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करके देखने हैं। पहले डायग्राम बना लेना, ठीक है, फिर एक एक नीचे से ऊपर जाना स्टेप वाइज। जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पुट कर देना। ठीक है, यदि जैसे मैंने बोला था एक कंडीशन आएंगी, मैं आपको आगे समझूंगी। आगे मतलब मैंने ZR वाले एग्जाम्पल में आपको समझा दिए। ठीक है, अगर हमें चाहिए कम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जैसे P में जो हमारी P ऑर्बिट थे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, हमें चाहिए थे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। P ऑर्बिट में हमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, D ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन थे, हमें भाई उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए तो आप वो PDF जो है, ठीक है, उन्हें स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट S के तरफ जा सकते हो क्योंकि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, है ना। तो वो आपके जो एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है उसका, उसके अकॉर्डिंग आप जो हमारी ऑर्बिट से वो चूज़ करोगे। ठीक है, कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम किधर जाए अभी, ये सब। ठीक है, लेकिन आपको जाना बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल सीक्वेंस में ही है। ठीक है, इतना समझ गया, आपको नीचे से ऊपर ही जाना है आप। ठीक है, इतना तो समझ गया। तो आई होप आपको जो हमारा EC है, हमारा नहीं, ये जो सिलेबस वगैरह है EC है आपके सिलेबस में, वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, जो वीडियोज़ है उन्हें शेयर करो। जिसे EC नहीं समझ में आता, तुम्हारे कोई फ्रेंड होंगे जिसे EC में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, उसे शेयर करो। और जो हमारा प्यारा सा चैनल है उसे सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।